गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि अपने एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इसलिए स्टार्ट की गई है कि अपने जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना जो कोविड-19 है वायरस की महामारी जो फैली हुई है, तो उसके चलते हुए क्या है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। इसी क्रम के अंदर क्या है आज अपने जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास है वो स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत जैसे आज जो अपने नर्सिंग फाउंडेशन का जो टॉपिक रहेगा वो है अपना स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन इसके बारे में आज अपने थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन इट इज ए प्रोसेस टू किल पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स स्पोर्स। तो जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन मीन्स मान लो जो मेडिकल फील्ड के अंदर काम करते हैं अपने, तो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या है मतलब कि अगर किसी चीज को स्टरलाइज नहीं करते तो पेशेंट को क्या है अपने ठीक होने की बजाय उसको क्या है डिजीज और दे देते हैं अपने, क्योंकि उसको क्या है अपने अगर स्टरलाइजेशन, क्योंकि जो उस पर अपने इक्विपमेंट है आर्टिकल जो अपने उस पर यूज कर रहे हैं, अगर वो स्टरलाइज नहीं होते तो पेशेंट को डिजीज और मतलब क्या है उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या है अपने जो स्टरलाइजेशन का कुछ अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, क्योंकि अपने एक तरीके से स्टरलाइज कोई चीज को नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में सबसे पहले अपने क्या है इसकी डेफिनेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो स्टरलाइजेशन इट इज प्रोसेस ऑफ किल पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट्स स्पोर। तो लिसन, तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ किल पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स स्पोर। इसमें स्टरलाइजेशन के अंदर अपने क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो रोगजनक और बिना रोगजनक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या है किल करना। ठीक है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसी क्या आधार पर क्या अपने स्टरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई एक मेथड के द्वारा अपने क्या है स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो अपने एग्जांपल के तौर पर जैसे बॉइलिंग मेथड है, फिजिकल के अंदर एक बॉइलिंग मेथड आता है, तो उसके अंतर्गत क्या है अपने सभी चीजों को बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते। जैसे ड्रेसिंग का सामान है, ड्रेसिंग को जैसे अपने क्या उसको बॉइल थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, इसी के अलावा जैसे कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने बॉइल थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो अब उसके क्या है कुछ अलग अलग मेथड होते हैं। तो इसी के चलते अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, टाइप्स या मेथड। सबसे पहले आता है इसका फर्स्ट वन फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? ठीक है, फिजिकल मेथड के अंदर क्या है, इसके द्वारा अपने किस तरह से स्टरलाइज करते हैं। फिजिकल के अंदर क्या है, इसके तीन मेथड आते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग, ठीक है, सेकंड वन यूवी रे, थर्ड वन है बर्निंग। ठीक है, फिजिकल मेथड के अंदर इसके तीन क्या है इसके सब पॉइंट है फिजिकल मेथड के अंदर। जो क्या है फिजिकल मेथड क्या है स्टरलाइजेशन का सबसे कॉमन और चीपेस्ट मेथड होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है जो अपने डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक एरिया में भी क्या इसका अपने यूज करते हैं। जैसे जो बॉइलिंग मेथड है, ठीक है, बॉइलिंग मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं अपने कोई भी चीज को क्या है बॉइल करके क्या उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग मेथड के अंदर क्या है इसका जो सबसे पहले बॉइलिंग मेथड के अंदर
जिसका जो टाइमिंग है बॉइलिंग मेथड के अंदर, इसका जो टाइम है और यानी इसका कम से कम क्या है 10 to 13 मिनट्स, ठीक है 10 to 13 मिनट्स। और टेम्परेचर क्या है बॉइलिंग का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, क्या आपने इसको बॉइल करते हैं और टाइमिंग क्या है 10 to 30 मिनट। एटलीस्ट क्या है 15 to 30 मिनट्स क्या है इसको अपने बॉइल करना कंपल्सरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो बॉइलिंग मेथड है इसके इंडिकेशन, ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन है, ठीक है, क्या किन किन चीजों के अंदर क्या है अपने इसको क्या है बॉइल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर का सबसे पहले जो ये क्या है बॉइलिंग मेथड जो है, बॉइलिंग मेथड इसके अंतर्गत जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अपने क्या है इसमें बॉइल कर सकते हैं। सेकंड वन जो ग्लास वियर उसको अपने क्या है बॉइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी जो ईटी ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब क्या होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट है जो अपनी मेटल की बनी होती है, मेटल बेड, एंड सेकंड वन जो है अपनी जो पीवीसी यानी प्लास्टिक की बनी होती है। तो इनको क्या है अपने बॉइल कर सकते हैं, इनको क्या है अपने बॉइल कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जो शार्प इंस्ट्रूमेंट यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको बॉइल नहीं करते कभी, क्योंकि अगर अपने शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉइल करेंगे तो उसकी शार्पनेस है वो क्या होती है खत्म हो जाती है। इसलिए क्या है अपने शार्प इंस्ट्रूमेंट को कभी भी बॉइल नहीं करते। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो सिंपल जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ही क्या है अपने बॉइल करते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल मेथड के अंदर अपने तीन मेथड आते हैं। सबसे पहले अपना कौन सा आता है बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड के अंदर क्या है इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसको क्या है 15 to 30 मिनट एटलीस्ट क्या है इसको बॉइल किया जाता है, ठीक है। और यह जो बॉइलिंग मेथड है डोमेस्टिक मेथड है, घरों के अंदर ये अपने क्या इसको यूज में लेते हैं। सबसे कॉमन और चीपेस्ट मेथड है बॉइलिंग मेथड स्टरलाइजेशन का, ठीक है। आफ्टर दैट जो सेकंड वन है अपना फिजिकल के अंदर जो सेकंड बॉइलिंग के बाद में सेकंड वन है जो अपना यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे और जिसको अपने सन रे भी कहते हैं, इसके द्वारा क्या स्टरलाइजेशन करना, ये भी क्या है एक चीपेस्ट मेथड है। इसमें जैसे क्या है अपने हॉस्पिटल्स के अंदर अपने देखते हैं जो पेशेंट की बेडशीट होती है, ब्लैंकेट, ठीक है, बेडशीट ब्लैंकेट पिलो, ठीक है। तो इनको क्या है अपने सनरे के द्वारा यूवी रे के द्वारा क्या है उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ डोमेस्टिक में भी क्या है घरों के अंदर भी अपने क्या है इस मेथड्स का यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के, क्योंकि अगर अपने इन चीजों को सनरे या नहीं करते तो इसमें क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म होने के कारण से इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड वन है जो अपना बर्निंग मेथड। बर्निंग मेथड क्या है, बर्निंग मेथड के अंदर
इसमें जो मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द ड्रेसिंग और मैनेजमेंट ऑफ द स्पूटम। ठीक है, तो बर्निंग मेथड के द्वारा क्या है, इनको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। तो मेनली क्या है, इसके 3 मेथड हैं फिजिकल मेथड के अंदर। सबसे पहले बॉइलिंग मेथड, सेकंड वन यूवी रे या सन रे, और थर्ड वन है बर्निंग मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, सेकंड वन जो अपना आता है सेकंड वन जो है अपना केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, अपने मेडिकल लाइन के अंदर क्या है, केमिकल मेथड्स का अपने क्या है, स्टरलाइजेशन के दौरान अपने यूज में लेते हैं। केमिकल के अंदर क्या होता है, यानी जैसे बीटाडीन, कोविडीन, ठीक है, जो बीटाडीन है, कोविडीन है, इसका अपने यूज क्या करते हैं, वुंड पे यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को घाव है, ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, उसकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए अपने क्या है, कोविडीन और इसका बीटाडीन का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये किसमें आता है, केमिकल मेथड के अंदर आता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को वुंड के अंदर पस फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अपने यूज में लेते हैं। अगर पेशेंट को पस फॉर्मेशन हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या है, हाइड्रोजन का अपने यूज में लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपने यूज में लेते हैं। और इसके अलावा पस फॉर्मेशन सीधा ही क्या वुंड होता है, सिंपल वुंड होता है, तो उसमें अपने क्या बीटाडीन, कोविडीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपने थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको स्टरलाइज करने के लिए अपने क्या है, स्टरलाइज करने के लिए उसको अपने जैसे KMN4 सॉल्यूशन है, सेवलॉन सॉल्यूशन है, डिटोल है, ठीक है, इन सॉल्यूशन का अपने यूज में लेते हैं। तो ये सब क्या है, केमिकल मेथड के अंदर आते हैं, ताकि अपने क्या है, जो भी जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट को अपने क्या है, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट इसके बाद में आपका केमिकल मेथड के बाद में आपका आएगा रेडिएशन मेथड। यानी स्टरलाइजेशन बाय द गामा रे। यानी स्टरलाइजेशन बाय द गामा रे, जो अल्फा बीटा गामा रे है, गामा रे इसके द्वारा क्या है, अपने स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंडिकेशन है रेडिएशन के, जो अपना मेथड है उसमें स्टरलाइजेशन का। सबसे पहले इसमें आएगा आपका इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन, यानी किन किन चीजों को अपने क्या है, स्टरलाइज कर सकते हैं रेडिएशन मेथड के द्वारा। सबसे पहले जो ऑल कैथेटर है, ऑल कैथेटर यानी सभी टाइप के कैथेटर्स को अपने क्या है, रेडिएशन मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में एलजी ट्यूब, राइज ट्यूब जिसको अपने कहते हैं, उसको सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड। इसके बाद में ब्लड बैग, ठीक है। इसके अलावा ऑल कैथेटर हो गया, जो नेजुलर ट्यूब हो गई, सर्जिकल ब्लेड हो गया, ठीक है, ब्लड बैग हो गया। इसके अलावा जो अपने इरिगेशन करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अपने इरिगेशन करते हैं, या फिर जो ड्रॉपर्स होते हैं, जैसे नोज है, नोज ड्रॉपर, ठीक है, ईयर ड्रॉपर, आई ड्रॉपर, तो इनको भी क्या है, अपने स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑल कैथेटर के अंदर सभी प्रकार के जो कैथेटर है वो सारा इसके अंदर आता है। यूरो बैग, जो मतलब यूरिनरी कैथेटर,
यूरिनरी कैथेटर। तो इन सभी को क्या है अपने स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें रेडिएशन मेथड के द्वारा अपने इसमें क्या है सभी को स्टरलाइज किया जा सकता है। इसके बाद में जो आईवी सेट, इसके अलावा जो अपने आईवी सेट या जो हार्ट वाल्स होते हैं, जो एंजियोप्लास्टी की जाती है पेशेंट की, जो हार्ट वाल्स होता है उसको भी क्या है अपने इस रेडिएशन मेथड के द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके इंडिकेशन है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है अपने इसको क्या है स्टरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये रेडिएशन मेथड। अब इसके बाद में रेडिएशन के बाद में नेक्स्ट जो अपना आएगा वो है ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड इसको हॉट एयर ऑन भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपने कहते हैं। इसमें क्या है, जो टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम 1 हाउस। ठीक है, इसका टाइम होता है 1 हाउस। हॉट एयर ऑन। ठीक है, ड्राई हीट इसका क्या है ये मेथड है। इसमें क्या है अपने जैसे ड्राई हीट ऑन के अंदर क्या है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट को क्या है स्टरलाइज किया जाता है, जैसे सीजर, सर्जिकल ब्लेड। ठीक है, सर्जिकल ब्लेड, सीजर्स, ठीक है, फॉर्सेप। तो इनको क्या है अपने स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है ड्राई हीट मेथड के अंदर आता है। ये किस में आता है ड्राई हीट मेथड के अंदर आता है। अब इसके बाद में जो ड्राई हीट के बाद में कौन सा आता है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड मॉइस्ट हीट मेथड, इसको अपने क्या कहते हैं ऑटोक्लेव। ठीक है, ड्राई मॉइस्ट हीट मेथड के जिसको अपने क्या ऑटोक्लेव कहते हैं। ये सबसे कॉमन और चीपेस्ट मेथड होता है स्टरलाइजेशन करने का। हर किसी चीज के अंदर क्या है इसको अपने यूज कर सकते हैं। जैसे कोई रबर के आर्टिकल्स हो, किसी भी टाइप का रबर इक्विपमेंट हो, आर्टिकल्स हो, ठीक है, उनको अपने क्या है उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ऑटोक्लेव सबसे चीपेस्ट और कॉमन मेथड होता है जिसमें अपनी सभी चीजों को क्या है ऑल आर्टिकल्स को मोस्ट ऑफ क्या इसमें ऑटोक्लेव किया जा सकता है। ठीक है, कॉमनली क्या है ऑटोक्लेव का ही स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो टाइम होता है टाइम पीरियड के अंदर इसका जो टाइम है वो मोस्ट ऑफ क्या है 20 मिनट्स का इसका टाइम होता है। ठीक है, टाइम इसका 20 मिनट्स होता है और इसके जो 15 पाउंड क्या होता है इसका प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर कितना आता है 15 पाउंड। ठीक है, ये क्या है मॉइस्ट हीट मेथड जिसको अपने ऑटोक्लेव भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन और चीपेस्ट मेथड होता है। तो इसका मोस्टली क्या है यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है गैस मेथड। गैस मेथड, तो गैस मेथड क्या है यानी गैस के द्वारा क्या है अपने आर्टिकल्स को इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक है स्टरलाइज करना। जैसे अपने ओटी है, ठीक है, ओटी को अपने क्या है जो फॉर्मलिन है फॉर्मलिन के द्वारा फ्यूमिगेट किया जाता है। उससे क्या है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं किल हो जाते हैं। ठीक है, ओटी है, माइनर ओटी है,
ठीक है, या कोई आइसोलेशन वार्ड है, उसको क्या किया जाता है, फ्यूमिगेट किया जाता है। तो फ्यूमिगेट यानी गैस के द्वारा क्या है, फॉर्मेलिन के द्वारा क्या इसको फ्यूमिगेट किया जाता है। तो ये क्या है, गैस मेथड है। तो इसी के चलते अपने क्या है, ये जो जितने भी अपने डिस्कस किया ये सारे क्या है, स्टरलाइजेशन के मेथड है। ठीक है, यानी स्टरलाइजेशन एक बार फिर अपने रिपीट कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, माइक्रो जो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जो स्पोर्स हैं उनको किल किया जाता है। इट इज प्रोसेस टू किल पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स स्पोर्स। उसको अपने क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन के मेथड में अपने बात की, सबसे पहले फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है, ठीक है, रेडिएशन मेथड है, ड्राई हीट मेथड है, मॉइस्ट हीट मेथड है, गैस मेथड है। ठीक है, यानी इनके द्वारा क्या है, अपने स्टरलाइज किया जा सकता है सभी सामान को। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं जो अपने यूज में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टरलाइजेशन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अपने मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रहे हैं तो अगर पेशेंट की लाइफ को सेव करना है, ठीक है, हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो अपने स्टरलाइजेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी क्रम के अंदर जो अपने जो एक बार जितने भी अपने मेथड बताए हैं एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। और मैं आई होप कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और इसी बात के साथ अपने जो नेक्स्ट जो क्लास है वो नर्सिंग फाउंडेशन नए टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।